गाय भैंस के मुंह में कांटे या सल्लू बढ़ना का आपको मैं परफेक्ट इलाज बताऊंगा। बहुत इस तरह के केस हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं और बहुत इस तरह के पशुपालक कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारे पशुओं के मुंह में कांटे से हो गए, जैसे कई बार तो कांटे बोलते हैं, कई जगह कई सल्लू बोलते हैं। तो इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है, उसको आपको कैसे पहचानना है, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक है, जब भी पशु में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो बहुत इस तरह का इलाज भी पशु का करा लेते हैं, कई बार इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, फिर भी पशु ठीक नहीं हो पाता है। फिर भी कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, क्या करें, क्या दिक्कत हो गई है। दिक्कत आपके पशु में इस तरह की होती है तो आप किस तरह से पहचान करके आप इसका इलाज पक्का आप आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। जो भी यदि हमें फील्ड में जो भी केस हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो लाई जाती है। देखो, यदि आपका पशु जिस प्रकार से इस तरह के वेदर के अंदर हो या कोई भी वेदर हो, उसमें आपके पशु में ये दिक्कतें देखने को मिलती है, या कई बार यदि आप अपने पशुओं का आहार चेंज करते हैं या कई बार अपने पशुओं की जैसे तूड़ी चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु में ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको उनको पहचानना कैसे है, जैसे यदि पशुओं के मुंह के अंदर कांटे हो गए हैं, सल्लू हो गए हैं, जैसे यदि आप उन पशुओं का मुंह खोल करके देखते हैं तो साइड में जिस प्रकार से मसूड़े होते हैं, तो मसूड़े के ऊपर जो साइड का भाग होता है, वहाँ पर आपको क्या होता है कि छोटे छोटे तिक्के तिक्के से आपको कांटे से दिखाई देंगे साइड में। यदि नॉर्मल है, जैसे मसल्स बनी हुई है, सॉफ्ट है, थोड़ी बहुत तो सॉफ्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वह रहते नहीं है, वैसे सॉफ्ट तो रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। जैसे यदि आप हाथ लगाएंगे, मुंह के अंदर हाथ डाल करके जैसे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि वो हार्ड बने होंगे, तिखे तिखे कांटों की तरह, सुलू की तरह आपको हाथ दिखने लगेंगे और चुभने भी आपको लगेंगे। जब यदि आप उस पर हाथ लगाएंगे तो उसके अंदर जिस प्रकार से गैस ही भरी मिलेगी, मसल से जैसे मांस के से लंबे लंबे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि कई बार ये जब पशुओं के बढ़ जाते हैं, जब सल्लू व कांटे जब पशुओं के मुंह के अंदर बढ़ जाते हैं, तो एक तो आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, एक पशु आपका जुगाली कम कर देता है, पशु दाना चारा प्रॉपर नहीं खाता है, साथ साथ में कई बार तो पशु दाना चारा बिल्कुल ही छोड़ देता है। कई बार देखा कि पशु दाना पीना छोड़ देता है, सिर्फ थोड़ा बहुत पानी आपका पशु पीता है। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है, यदि पशु में, और कई बार क्या करते हैं कि इस तरह की स्थिति में कई पशुपालक उन पशुओं का इलाज भी करवाते हैं और कई वेटरनरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं, गोली दवाई दे के चले जाते हैं, लेकिन लगातार आप कई दिनों तक आप उसका इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह पशु ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वह कभी भी इंजेक्शन से ठीक होने वाली नहीं है। जब भी पशुओं के मुँह के अंदर सल्लू है, कांटे हैं, ये बढ़ जाते हैं, तो वह कभी भी आपके पशु में जैसे कोई भी इंजेक्शन लगा दिया, भूख बढ़ाने वाला, दर्द सूजन बुखार का, तो उससे आपके पशुओं को कोई आराम मिलने वाला नहीं है। तो फिर जब हम लास्ट में, कई पशुपालक हैं जब वो लास्ट में देखते हैं, या जो कई वेटरनरी हैं जो उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन जो पुराने वेटरनरी जाकर के मुँह फाड़ करके हम देखते हैं तो लगता है कि मुँह के अंदर सल्लू बढ़े हुए हैं, कांटे से हैं, उनकी वजह से पशु ने खाना पीना दाना चारा सब कुछ छोड़ रखा है और कई दिन हो गए और पशुपालक भी बहुत पैसा लगा चुका है। तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी यदि पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, दाना चारा कम खाता है, या कई बार पशु के मुंह से लार भी आना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, कई बार पशु के मुंह से खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह की स्थिति में तो आप उसका मुंह फाड़ करके आप देखें। मुंह फाड़ करके आपको देखने पर साइड में कीलों की तरह, छोटे छोटे कांटों की तरह आपको सुई से आपको लंबे लंबे आपको दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है, घर बैठे आप कर सकते हैं। तो आप इसमें जो अपने घर में जो नमक होता है, जो साधारण नमक है, वह थोड़ा बहुत आप नमक लें हाथ में, और नमक लेकर के आप अपने पशुओं को जो साइड के अंदर होता है सल्लू, उस पर आपको रगड़ना है। क्या रगड़ना है? नमक आपको रगड़ना है सुबह और शाम। सुबह और शाम, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं रगड़ना है, सुबह और शाम थोड़ी मात्रा में नमक लिया, साइड में रगड़ दिया, थोड़ी मात्रा में आपने साइड में रगड़ दिया। इससे क्या होते हैं कि जो सल्लू व कांटे हैं वह छुल जाते हैं। कई बार उनकी जो अंदर जो है एयर भरी रहती है, हवा है, वह चली जाती है, उसकी वजह से पशु आपका धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये आपको प्रक्रिया 2 से 3 दिन आपको करनी है। इनके साथ आप फिटकरी भी मिला सकते हैं, जो फिटकरी होती है, नमक और फिटकरी, उन दोनों को आपको अच्छी तरह से कूट लिया, थोड़ी थोड़ी दाना सा बना लिया नमक और फिटकरी को, और वह भी आप उन पशुओं के मुंह के अंदर आप लगा सकते हैं। उससे भी आपके पशुओं को आराम आ जाता है।
कई पशुपालक क्या करते हैं कि उसमें जिस प्रकार से मिर्च लगाते हैं, तो आप मिर्च का उपयोग न करें। कई बार क्या होता है कि जैसे पशु के मुंह के अंदर घाव होता है और यदि आप डायरेक्ट आप मिर्च लगा देते हैं तो और भी आपके पशु में घाव हो जाता है। पहले तो आपको ये देखना है कि जिन पशुओं के मुंह के अंदर यदि खून आ रहा है, जिन पशुओं के मुंह से यदि खून आ रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं तो नमक का उपयोग करना है, नहीं आपको फिटकरी का उपयोग करना है, नहीं आपको जिस प्रकार से किसी तरह की कोई मिर्च है उसका उपयोग करना है। वहाँ पर आपको उपयोग करना है पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का। लाल दवा आप लेकर के आए, लाल दवा ली, थोड़ा पानी लिया, उसके अंदर लाल दवा डाल दी, और जैसे पानी अच्छी तरह से लाल हो जाता है तो उसके लाल दवा से आप उन पशुओं का मुंह को सुबह और शाम 2 से 3 दिन आप अच्छी तरह से साफ कर दें। चाहे आपके पशुओं के मुंह के अंदर छाले हो, कंटीले हो, और जिस प्रकार से ये जो मैंने बताया कि ये हो, ये सभी की सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। और वैसे यदि खून नहीं आ रहा है तो आप नमक का उपयोग कर सकते हैं, खून आ रहा है तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी यदि आपके पशु के मुंह के अंदर सूल या जिस प्रकार से ये कांटे हैं, तो वहाँ पर आप यदि आप किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, नमक है कि कहीं पर ऐसा नहीं हो जाए, कहीं पर मुंह छुल जाए या कहीं पर ज़्यादा रगड़ लग जाए, तो वहाँ पर आप पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का उपयोग करें। मुंह के अंदर आप उन पशुओं के डालें और आप अपना पशु 2 से 3 दिन आपको इन चीज़ों का उपयोग करना है। आपका पशु प्रॉपर खाना पीना प्रारंभ कर देगा। इनके साथ आपको एक सावधानी ये रखनी है कि एक तो आप उन पशुओं की डिवर्मिंग करा दें, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें दे दें। कई बार क्या होता है कि जब पेट में वर्म्स होते हैं तो उसकी वजह से कई बार पशु में दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो एक तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। कोई भी जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल 60 की टेबलेट आती है, चाहे वह प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ होती है, तो एक तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जैसे भूख बढ़ाना है तो प्रॉपर लेना है, तो इसमें जिस प्रकार से अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन, मेथी और सादा नमक है, जिसमें आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। तो अजवाइन ले ली थोड़ी मात्रा में, जैसे 50 ग्राम अजवाइन ले ली, 50 ग्राम मेथी ले ली, उनको आप थोड़ा गर्म करके भून लें और उसके साथ थोड़ा नमक डाल लें और फिर आप उन पशुओं को दे दें। गुड़ की डली के साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को 2 से 4 दिन ये चीज़ें भी आप घरेलू चीज़ों के तौर पर खिला सकते हैं। जिन पशुओं के मुंह के अंदर जिस प्रकार से कांटे या सूल हो जाती हैं, जैसे गाय भैंस के मुंह में कांटे या सल्लू बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये घरेलू चीज़ें भी आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ घर बैठे ही आप उन पशुओं का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। जब ये इलाज करते हैं तो उसके बाद में आपका पशु प्रॉपर खाना प्रारंभ कर देता है, पशु प्रॉपर जुगाली करना प्रारंभ कर देता है, पशु आराम से हष्ट-पुष्ट रहता है, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, 2 से 3 दिन आप उन पशुओं के मुंह के अंदर सुबह और शाम इन चीज़ों का उपयोग करना है, तभी आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। सपोर्ट थेरेपी के तौर पर एक डिवर्मिंग, एक आपको जो मैंने घरेलू चीज़ें बताई हैं वो आप अपने पशुओं को साथ में और दे दें, जिससे कि आपके पशु और भी जल्दी ज़्यादा भूख करें और आपका पशु जल्दी ठीक हो जाए। ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा बेबी हो, सभी तरह के पशुओं में सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।